हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था और विकास के रिसेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं, जिसमें आज हम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। वृद्धि और विकास के हाल के चरण के पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहला आपका दूसरा स्टेज, पहला हम लोग ने इन्फेंसी स्टेज है जो शिशुअवस्था है वो देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, जो बचपन में विकास होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो बचपन होता है वो बहुत ही महत्व पीरियड है, आपका मानव विकास का एक महत्वपूर्ण काल है, जिसमें हम लोग इंटरवीनिंग देखेंगे स्टेज किसका, इन्फेंसी और जो एडोलेसेंस का जो स्टेजेस है उसके बीच में चाइल्डहुड आता है। आपका ये अवस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच में आता है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज में जो यंगस्टर होते हैं वो अभी भी बच्चे होते हैं, बट वो आपके मोर मैच्योर होते हैं आपके इन्फेंसी के, तो ये परिपक्व ज़्यादा अच्छे होते हैं इन्फेंसी के स्टेज में। आपके जो प्री एडोलेसेंस है, जो पूर्व किशोरावस्था अवधि है, स्कूल में प्रवेश के साथ शुरू हो जाती है यहाँ पे, और यौवन के आगमन में समाप्त हो जाती है। अदरवाइज ये जो लेटेंसी पीरियड थे आपके, जो पढ़े हम लोग ने पिछले कक्षा में, तो जो ये पीरियड, ये एक्सीलेंस एंड स्यूडो मैच्योरिटी, ये उत्कृष्टता की अवधि और छद्म परिपक्वता की अवस्था है। तो इसका जो फिजिकल, शारीरिक, बौद्धिक और जो भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास जो है वो फैमिली के, परिवार के लिए और स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए एक बहुत ही मायने रखता है। जो आपका बचपन का मुख्य विशेषता है वो कुछ इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसमें जो स्थिरता है वो कैसी है, क्या है, होगी इस पे। तो जो स्टेज पे है वो आपकी काफ़ी रिलेटिविटी स्टेबल है, अपेक्षाकृत काफ़ी स्थिर है। जो बच्चे का सेंस ऑर्गन है, जो इंद्रियाएं के अंग है, मांसपेशियां हैं, जो मस्तिष्क है, वो आपका क्या है, मैच्योर इनफ, वो कमोबेश वो प्राप्त परिपक्व हो जाते हैं, अच्छे से बनने लगते हैं वो इन्फेंसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ जो बच्चे वो बहुत ही तीव्र गति से उनका विकास होने लगता है अर्ली स्टेज में। देन इसी के अंतिम में लेटर स्टेज में बाद के चरणों में धीमा पड़ जाता है। तो अगर हम बोलेंगे कि चाइल्डहुड के जो अर्ली स्टेज है उसमें ग्रोथ रैपिडली होगा, और लेटर चाइल्डहुड स्टेज में ये स्टेज स्लो होने लग जाएगा। तो इस स्टेज में जो होता है बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, उनका जो दिमाग है वो 80% जो होता है वो विकसित हो जाता है, खाली 20% बचते हैं विकसित होने के लिए। उसकी जो वोकैबुलरी होती है वो बढ़ने लगती है, वो सिंपल कंसेप्ट जो है वो बनाने लगते हैं। ये रॉस जो थे, रॉस के हिसाब से उन्होंने बताया था इस स्टेज में जो है वो स्यूडो मैच्योरिटी, फिजिकल जो शारीरिक और मेंटल जो आपका मानसिक विकास है वो स्थिरता उसकी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है स्टेज पे। डेवलपमेंट आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटीज की जो मानसिक क्षमता है उनका विकास होने लगता है। रैपिड मेंटल एडवांसमेंट, आपकी जो मेंटल है वो आपकी बहुत जल्दी अवस्था में मानसिक विकास से तेजी होने लगती है स्टेज में। बच्चा वस्तुओं को जो देखने लगता है उसमें समानता और अंतर देखने में सक्षम हो जाता है कोई भी वस्तु में। जो बच्चा होता है वो क्वाइट इमेच्योर होता है और परिपक्व पाए जाते हैं, और उनकी अवधारणा देशी और उथली होती है, मतलब शैलो होती है, गहरी नहीं होती है, कंसेप्ट जो है नेगेटिव होती है। उनका जो थिंकिंग है उस स्तर पर, जो सोच है, समझ है और स्मृति का विकास उच्च स्तर पर होने लगता है। उत्सुकता में तीव्र जिज्ञासु मंच के दौरान चरमोत्कर्ष पर होती है, अपनी जो जिज्ञासा होती है उनको संतुष्ट करने के लिए वो अपने माता पिता से बहुत सारे अनगिनत सवाल पूछने लगते हैं उसकी जिज्ञासा के हिसाब से। इन्फेंसी जो है वो क्वेश्चन उनके बहुत सारे होते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरह के उनके सवाल होते हैं।
अगला है रिलेशनशिप विथ रियल वर्ल्ड, उनकी जो वास्तविक दुनिया है उसके साथ संबंध। जो चाइल्ड है ये स्टेज पे एक्सेप्ट कर लेता है और अप्रिशिएट करता है जो रियलिटी जो सच्चाई है, कठिन वास्तविकता उसको स्वीकार करता है और सराहना करने लगता है। बच्चा कोई भी वो अब विश्वास कल्पना परियों की कहानी की अपनी दुनिया में नहीं रहता। जो फेरी टेल्स होती है वो कहानी से बाहर आ जाता है। वो अब कल्पनाशील आशीर्वादी के स्थान पर पूर्ण यथार्थवादी बन जाता है, परफेक्ट रियलिस्ट बन जाता है। कोई इमेजिनेटिव एटलिस्ट नहीं रहता है। वो अपने जो दुनिया है उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है रियलिटीज के, और कोशिश करता है वो अडॉप्ट हो जाए वातावरण में, खुद को अपनाने की कोशिश करता है, एडजस्ट करने के लिए अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अगला है फीलिंग ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस, जो आज स्वतंत्र है उसकी भावना। जहाँ जो भी चिल्ड्रन जो भी इन्फेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी काम होता है जहाँ शिशु हर तरह के काम में मदद की तलाश करता है, भले ही वो स्वतंत्र रूप में सक्षम ना हो। इस तरह पर बच्चा क्या होता है, स्वतंत्रता की इच्छा रखता है, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। वो कोशिश करता है जो भी दिन का रोजमर्रा की जो काम होते हैं, जैसे कि नहाना हो गया, धोना हो गया, पहनना हो गया, या स्कूल के लिए तैयार होना, जो भी आपका है वो सब आदि करने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ सेल्फ इंडिपेंडेंसी आने लगती है। अगला है इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं उसमें बच्चा इंटरेस्ट रुचि नहीं लेने लगता है। जैसे भी कोई लड़का या लड़की होता है वो चाहता है कि वो इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे अपने, जैसे कि हो गया ड्राइंग करना हो गया, कोई भी चित्र बनाना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, आपका जो भी मिट्टी के काम जो क्ले वर्क्स होते हैं, आर्टिस्ट स्कल्पचर होते हैं वो बनाने की कोशिश करता है, फ्लावर्स मेकिंग बनाता है, कोई भी बहुत सारे जो रंगीन कागज होती है उसकी फिर गुड़िया बनाने की कोशिश करता है। तो ये उसका अपना रुचि के उस ऊपर है। अगला है कंट्रोल और इमोशंस, जो आपकी भावनाएं उस पर नियंत्रण करना है बचपन की अवस्था में। तो जो बच्चा है ना वो पूरा कोशिश करता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। जो कभी कभी इंटेंस जो इमोशन होता है वो आउटबर्स्ट हो जाता है, आप फिर उसकी एक्सप्रेशन में उसकी इमोशनल एक्टिविटी और जो फिजिकल फॉर्म है, जो शारीरिक उसकी रूप है, उसमें अभिव्यक्त में पाते हैं, आप इसको देख सकते हैं उसमें। अब वो रिफाइन हो जाता है और इस पीरियड को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये स्थिरता और नियंत्रण की अवधि कहा जाता है इस पीरियड को। इमोशनली बिहेवियर जो होता है वो अब रैशनल बनने लगता है, वो व्यवहार तक संगत होने लगता है। वो समझता है कि जो भी फ्रंट में जो भी है वो समझता है कि उसके किसके सामने अपनी भावना व्यक्त करना है, वो चाहता है। अब ये नहीं कि जो भी ऐरा गैरा हो उसके सामने वो अपने इमोशंस को व्यक्त करे। जो उसके नज़दीकी होंगे, चाहे वो माता पिता हो, फ्रेंड्स हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उसके सामने वो एक्सप्रेस करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी, जो सामाजिक गुण होता है उसका विकास होने लगता है। जो भी इन्फेंट होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, अहंकारी होते हैं। तो बच्चे इस स्टेज में क्या करते हैं, सोशल क्वालिटी जो सामाजिक गुण होता है उसका विकास करने की कोशिश करता है, उसे उठाता है और कई सामाजिक गुणों को ग्रहण करता है। वो चाहता है अपने बच्चों के जो ग्रुप होते हैं उनके साथ खेले, उनके साथ बच्चों लोग के साथ जो अपने खिलौने हैं उसको साझा करे। अगला इंटरेस्ट इन ग्रुप फीलिंग, जो समूह भावना है उसमें तीव्रता होती है, उसकी जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है उसकी भावनात्मक आती है, जो टीम स्पिरिट होता है, टीम भावना होती है जो गेम आप खेलते हो उसमें, या ग्रूम लॉयल्टी जो समूह वफादारी होती है उसके वो उस बच्चे में डेवलप कोशिश क्या विकास होने लगती है इस स्टेज में, इस आयु के में। तो ये पीरियड जो है कभी कभी इस पीरियड को गैंग एज में कहा जाता है, गिरोह आयु, किसकी इसमें आप क्या करने लगते हैं, ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, टीम स्पिरिट्स हो जाती है। तो ये मेंबर जो कुछ ग्रुप डेवलप होने लगती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने लगती है, आपकी मजबूत भावनाओं का इसमें विकास होता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, जो बहुमुखी व्यक्ति का विकास होता है। तो इस स्टेज में जो एक्सट्रोवर्ट है पर्सनैलिटी वो बनने लगती है। बच्चा अब कोई भी चीज मतलब पेरेंटल के सुपरविजन में एकदम नजदीक नहीं रखते, अब वो माता पिता के करीबी पर्यवेक्षण की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। वो ज़्यादातर अपना समय जो होता है बाहर खेलने में दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं। उसे
पीयर ग्रुप जो होता है, बच्चों की जो भी सहकर्मी समूह होती है उससे बातचीत करने में रुचि होने लगती है, वो दूसरे के साथ वो बारे में जानना चाहता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टिंक्ट, जो अधिग्रहण की प्रवृत्ति है उनका विकास होता है। यहाँ पे काफी वो प्रोमिनेंट है। आपके चाइल्ड जो भी वो चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे कि लड़के जो है वो जो पुराने स्टैम्प्स होते हैं, पुराने जो टिकट होते हैं उसे इकट्ठा करते हैं, कांच की गोलियां जो मार्बल्स बॉल्स होते हैं उससे खेलते हैं, कोई भी टॉय मशीन्स की कोई भी मतलब जो भी टॉयज की जो पार्ट्स है उससे खेलने लगते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं या खेलते हैं। तो और जो लड़कियां होती है वो खिलौनों को इकट्ठा करती है, उसके साथ खेलती है और फिर क्या है टॉयज के साथ खेलने लगती है। तो और क्लॉथ जो होते हैं मतलब कपड़े के टुकड़े होते हैं उनके साथ लड़कियां लोग खेलती हैं। अगला टेंडेंसी ऑफ रोमिंग, जो भी घूमने की प्रवृत्ति उन्हें होती है, घर में वो रहते हैं तो बेचैन रहते हैं, रोने लगते हैं, तो वो उन्हें बाहर घूमने का मन करता है, इसीलिए वो रोते भी हैं। तो बहुत सारे फिजियो साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला है कि 9 या 10 वर्ष की आयु में बच्चे घूमना चाहते हैं, वो बिना कोई लक्ष्य के वो घूमना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपना स्कूल क्लासेस छोड़ देते हैं और समय को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो उनकी सेंस ऑफ सेक्स है, जो सेक्स की भावना, जो लिंग की भावना है, वहाँ उनमें बदलाव होने लगते हैं। स्टेज में जो लड़के होते लड़कियां होते वो अपने ग्रुप बनाने लगते हैं। यहाँ जेंडर अब अलग अलग अपने ग्रुप बनाने लगते हैं। वो अपने खुद को अपने वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, समायोजित करने की कोशिश करते हैं। जो लड़की होती है वो लड़की के साथ मिलती है, बॉय जो है वो बॉयज के साथ क्या करते हैं, घुलना मिलना पसंद करते हैं। तो अब ये अंतिम स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, जो किशोरावस्था में विकास होती है वो। तो इनके बारे में जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है चलिए वो देखते हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ के स्टेज में आपका जो प्रोपोर्शनल चेंज होता है, आपके जो भी आपके हड्डी में हो या मांसपेशी में हो या जो आपके क्या है वसा उत्तरकों में जो महत्वपूर्ण अनुपातिक परिवर्तन होती है वो देखते हैं हम इसमें। जो भी शरीर के अलग अलग भाग होते हैं उसमें हम विकास देखने लगते हैं अलग अलग रेशियो के हिसाब से। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। 17 वर्ष की आयु पे जो लड़की होती है वो जनरली आपके एडल्ट की जो प्रोपोर्शन है उस पर 62 अनुपात में पहुंच जाती है। गर्ल्स जो है रैपिड ग्रोथ में बहुत मतलब लड़कों के माध्यम लड़के के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उनका जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होता है शुरुआती के समय में। तो इस स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो सैलरी और कंटिन्यूअस लगातार प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो उनका जो दिमाग होता है, दिल होता है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मतलब श्वसन की जो सिस्टम होती है और जो पाचन की सिस्टम होती है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है। अगला मेंटल डेवलपमेंट, जो बच्चों का दिमाग होता है वो पूरी तरह से बन जाता है। उनकी थिंकिंग जो आपकी अभूति सामग्री जो विकसित होती है या तर्क संबंध या सोच होती है, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल या रीजनिंग होती है वो बढ़ने लगती है। उनकी जो कैपेसिटी वो बढ़ने लगती है सोचने की। कॉम्प्रिहेंड, जो आपको जो रिलेशनशिप आपकी रिश्तों को समझने में और देखने को मिलता है। यहाँ उनका जो अटेंशन है, जो आपका ध्यान देने की अवधि वो बढ़ने लगती है। आपकी कोई भी काम करे वो लंबे समय तक ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। इमेजिनेशन, जो कल्पना है वो अच्छी तरह से बन जाती है, कल्पना की अत्यधिक विकसित हो जाती है। वो दिन में सपने देखने में शामिल हो भी जाते हैं, डेयर ड्रीमिंग बोलते हैं। अगला है फास्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, जो तेज और व्यक्तिगत संबंधी होती है। जैसे लड़की के जो मतलब जो लड़की और लड़के होते हैं उनके बहुत जल्दी दोस्त बनने लगते हैं। वो उनमें क्या घनिष्ठ मित्रता होने लगती है दोस्तों के बीच में। उनके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं और सब कुछ उनके साथ शेयर करते हैं। वैलेंटाइन के हिसाब से जो उनकी फास्ट और पर्सनल फ्रेंडशिप है, जो उनकी तेज और व्यक्तिगत मित्रता है, वो बाद की किशोरावस्था की विशेषता ये बन जाती है उनकी एडोलेसेंस में। उनकी जो स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट वो उसमें कमी आने लगती है, स्थिरता और समायोजन में कमी होती है। इस स्टेज में ये अनस्टेबल होने लगती है, अस्थिर होने लगती है। रॉस के हिसाब से रॉस ने बोला था एडोलेसेंस से वो रिपीटेशन, इन्फेंसी का जो रिपीटेशन है शैशवावस्था की, ये पुनरावृत्ति है।
इसमें बहुत जल्दी बदलाव होने लगता है इस स्टेज पे। एक कोई भी वो सोचने लगता है कोई भी एक चीज़ पे, और वो सेकंड मोमेंट में ही वो कुछ दूसरे चीज़ के बारे में सोचने लगता है। तो जो मेंटल स्टेट है यहाँ, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो यहाँ स्थिर नहीं रहती है, अस्थिर हो जाती है। इसीलिए उसे इस वातावरण में एडजस्ट करने में परिवेश के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है, नहीं बिठा पाते हैं वो लोग। उनकी जो बिहेवियर है उसमें बदलाव देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। एडोलेसेंट के जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रबल होते हैं। वो अलग ही तरह से बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। कभी वो एक्टिव रहते हैं, अदर साइड कभी अलग टाइम पे वो क्या लेजी महसूस करने लगते हैं, कभी सक्रिय कभी सक्रिय करने लगते हैं, एक्टिव रहते हैं, कभी लेजी हो जाते हैं। कभी वो काम करते हैं अच्छे पूरे एक्साइटमेंट के हाथ से, उत्साहित के साथ, कभी कभी वो लेस एनर्जी, कम ऊर्जा के साथ काम करते हैं। जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है उनकी दिमाग का, जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वो देखने को मिलता है। जैसे कि वो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट जो पूरी तरह से विकसित होता है इस पीरियड के। इंटेलिजेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, हो जाता है यहाँ पे। उनकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उनकी बौद्धिक विकास है, वो वो क्षमताओं को प्राप्त करता है। अब अमूर्त सोच जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, तर्क निर्णय जो रीजनिंग डिसीजन है, मेकिंग कंसंट्रेशन एकाग्रता जो होती है, और रचनात्मक कल्पना होती है, वो बनने लगती है इस स्टेज पे। अगला है चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट, जो रुचि में परिवर्तन और स्थिरता आने लगती है। उनकी जो मेजर चेंजेस होती है वो एडोलेसेंट में होने लगती है, और इंटरेस्ट के हिसाब से। उनके जो पुअर ग्रुप्स है, मीडिया जो टीवी देखते हैं, नेबर जो है वो उससे उस पर काफ़ी प्रभावित पड़ता है, और उसकी रुचि में भी काफ़ी अंतर पड़ता है। जैसे उसके दोस्त को ड्राइंग पसंद है तो उसके देख के आपको भी ड्राइंग करने का मन करेगा। तो यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपका। कभी कभी जो उनकी सिमिलरिटीज है, लड़कों लड़कियों में जो हितों में कुछ समानता है, कुछ अंतर आती है। अगला है नाउ, अब कुछ के मतलब आजकल के दिन में लड़के और लड़की जो है वो मोबाइल फोन्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो गए, इंटरनेट पे पूरा लगे रहते हैं। मोबाइल दो तो पबजी गेम खेलेंगे, ये गेम खेलेंगे। तो मोबाइल में आजकल वो यूट्यूब चलाएंगे तो मोबाइल में घुसे रहते हैं। आजकल पढ़ाई लिखाई करना नहीं उतना है, ये लोग काफ़ी आज के दिन में ऐसा स्टेज हो गया। तो इस स्टेज में क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो इंटरेस्टेड हो गए। हेट्रोजेनिक जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो उसमें विकसित करना। हेट्रो मतलब होता है अलग, मतलब वो लड़का लड़की जो अपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप होने लग गई है। वो इंजॉयमेंट फील करने लगते हैं। एक्सकर्शन टीम में भी जो एडोलेसेंट होता है वो इंटरेस्ट लेने लगता है कोई भी चीज़ में। वो अपनी थॉट्स, जो उनकी विचारधारा है, जो अधिक रुचि लेने लगती है, वो क्या करते हैं, उससे अपने जो स्वाभिमान से संबंधित करने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्टिंक्ट, जो यौन प्रवृत्ति का यहाँ विकास होता है इस स्टेज में। जो सेक्स का है वो बहुत बड़ी समस्या, प्रमुख समस्याओं में से एक है। यहाँ किशोर जो सेक्स के प्रति, लिंग के प्रति जागरूक हो जाता है। कई किशोरों को अपने दोस्त की बातचीत और गतिविधियों के माध्यम से सेक्स ड्राइव का पहला ज्ञान मिलता है। तो ये आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं, उसके माध्यम से आपको सेक्स एजुकेशन, जो आपकी लिंग ज्ञान होती है, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे हमारे बीएड अड्डा चैनल में। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।